बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि सऊदी अरब ने जो परमानेंट रेजिडेंसी का जो फार्मूला निकाला है उस पे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो हम कैसे ले सकते हैं। अगर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान से कैसे लेते हैं, दुनिया में कहीं पे भी है तो वो कैसे ले सकते हैं। आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो कम पैसों में, जो उनकी जो क्राइटेरिया उसमें सबसे कम लोएस्ट प्राइस में हम जो है उनकी जो है परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आया कि हम अगर हम पाकिस्तान में या दूसरी कंट्री में तो हमें जाके लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। बेसिकली ये जो रेजिडेंसी ये उनको लेनी चाहिए जो बरसों से, मतलब कि कुछ अरसे से 10 12 14 साल से वहीं पे हैं और मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं और कफीलों से तंग आए पड़े हैं, ठीक है। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। अब वो कुछ कर नहीं सकते, कफील जिंदाबाद है वहां पे, ठीक है। कफील कहेगा तो खरूज लगा देगा, कफील कहेगा तो ये कर देगा। इसमें एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। वहां पे पेट्रोल पंप पे एक छोटे बंदे ने ना कैफे बनाया, ठीक है। कैफे माशाल्लाह चलने लग गया। कफील की अब आंख नहीं भा रही थी उसको देखते हुए, ठीक है। 2 साल 3 साल तो बड़े एतमाद के साथ उसने जो है ना, जो जिसने लिया हुआ था उसने जो है गुजारा किया। चौथे साल जो कफील साहब ने क्या किया, कफील साहब गए, उसको कान से पकड़ा और उससे जो है बाहर निकाल दिया और उसे कहा जाओ। अब आप क्या करोगे वहां पे? अब वहां पे तो आप केस कर सकते हो, लेकिन केस किस पे करोगे, क्योंकि वो जो था वो उसी के तो नाम पे था। अब क्या केस करो, क्या केस करोगे कि वो मेरे पैसे खा गए? ऐसा नहीं होता था। पहले ये होता था कि यार कफील जो था ना सब कुछ था। अब जो परमानेंट रेजिडेंसी दे दी है तो आप लोगों के पास इख्तियारात आ गए हैं, उससे आज जाएंगे अगर आप लेते हो तो। इस वीडियो में ना बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करके बताऊंगा कि आप लोगों को कि आप लोग जो हो कैसे इसमें जो है ना अपनी जो कम पैसों में, क्राइटेरिया में तो बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, लेकिन आपने कम पैसों में जो है ना जो आप परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हो। अब परमानेंट रेजिडेंसी जो है ना वहां पे इज इक्वल टू नेशनल आईडी कार्ड है, जैसे पाकिस्तान में जो है ना। लेकिन अब वहां पे जो हो रेजिडेंट, परमानेंट रेजिडेंट तो हो सकते हो, लाइफ टाइम हो सकते हो, लेकिन अपने मुल्क की तो बात ही कुछ हो रहा है। यहाँ पे आज़ाद हो, लेकिन वहां पे तो आज़ाद नहीं हो। वहां पे फिर भी जो है सऊदी, वहां पे ताल्लुका सऊदी के, हर जगह सऊदी है। यहाँ पे तो फिर पाकिस्तान में तो फिर जो है हर जगह पाकिस्तानी बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। हर चीज़ जो है अपने मुल्क और जो है अपना अपना मुल्क अपना ही होता है, ये आप लोगों को समझ के आगे चलना है। फिर भी बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि परमानेंट रेजिडेंसी के बारे में हमें बता दें कि ये है क्या चीज़ और हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो परमानेंट रेजिडेंसी लेना चाहते हैं। फिर कह रहा हूँ, अपना मुल्क अपना होता है, उससे प्यार करें, सब कुछ है। जो बंदा अगर पाकिस्तानी है, इंडियन है या कहीं पे भी, अगर वो उस कंट्री में काम नहीं कर सकता तो दूसरे मुल्क में जाके वो काम क्या करेगा। यहाँ पे हम जो है हर चीज़ पे आर्ट समझते हैं, छोटी से छोटी चीज़ को करना आर्ट समझते हैं। क्यों कोई देख लेगा? वहाँ पे भी तो ऐसा ही है। वहाँ पे ये होता है कि देखेगा नहीं, हम करी जाएंगे। ट्रक ड्राइवरी कर लें, टैक्सी चला लें, तो पाकिस्तान में भी करके अच्छी अर्निंग कर सकते हो। फिर यहाँ पे जब आपको रेजिडेंसी जैसे आपको मिल जाती है तो आप वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, बकाला बना सकते, कुछ भी कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग आप वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। आपकी ओनरशिप होगी सारी, ठीक है। रेजिडेंसी का मतलब ये है कि आपकी ओनरशिप में, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो कहीं पे, जिस तरह सऊदी कर सकता है आप भी कर सकते हो। चलिए डिस्कस करते हैं कि क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले इन्होंने निकाला है कि आप में स्पेशल टैलेंट वगैरह आप में अंदर है। अगर आप क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो या डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो और टीचर हो, कुछ भी हो, लेकिन उसमें जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया निकाला है उसकी जो तनख्वाह है, जो सैलरी है, 80,000 रियाल के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब 80,000 रियाल के बराबर तो मेरा ख्याल है यहाँ पे किसी की सैलरी नहीं होगी, वो फिर आपको जेब से ही देना पड़ेगा। लेकिन जो टैलेंटेड है, डॉक्टर्स हैं, उनकी तो हो सकती है, लेकिन फिर भी एक जो है, या कहीं वो दुनिया में हो सकता है, कनाडा में काम करता हो, यूके में काम करता हो, ये बिल्कुल उनकी हो सकती है, तो वो इस क्राइटेरिया को में एलिजिबल है, तो वो इस क्राइटेरिया के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करो, वहां पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में। कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं ले सकते आप, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लोगे, ठीक है। उसकी वर्थ कितनी होनी चाहिए? 40 लाख रियाल की होनी चाहिए। अब 40 लाख रियाल आप लगाओगे, उसके बाद जो है आपको जो है प्रीमियम रेजिडेंट कार्ड मिलेगा। अब ये भी पागलपन है, इतने पैसे क्यों लगाएंगे इसके लिए? 40 लाख लगाओगे तो उसके बाद आपको प्रीमियम रेजिडेंट कार्ड मिलेगा। अच्छा, इसके बाद जो है आपने, अब मैंने बताया ना कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेनी है, कमर्शियल नहीं लेनी है आपने, उसका कोई फायदा नहीं है। कमर्शियल आपको वैसे भी नहीं अलाउ करेंगे, रेजिडेंशियल पे है, क्राइटेरिया में सिर्फ रेजिडेंशियल लिखा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं 8 लाख की इन्वेस्टमेंट करो। तीसरा क्राइटेरिया जो है 8 लाख की इन्वेस्टमेंट करो। उसके बाद जो है आप जो हो, जो अगर आपके जो बच्चे हैं 20 साल से नीचे है तो उनको भी रेजिडेंट कार्ड मिल जाएगा।
लेकिन वो इस केस में मिलेगा कि आपके ब्याह पे मिलेगा। 8 लाख आप लोगों ने सबमिट करवाना है, 8 लाख रियाल सबमिट करवाना है। उसके बाद आपके बच्चों की भी रेजिडेंट मिल जाती है जो 15 से 20 साल से नीचे हैं। तो वो आपके ब्याह पे, जैसे मैंने बताया, वो आपके ब्याह पे आपको खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो वो भी रेजिडेंसी जो है उनकी भी खत्म हो जाती है, स्टेक पे लग जाती है। आसान तरीका क्राइटेरिया की बात करते हैं जिसमें लेस इन्वेस्टमेंट है और आप जो है परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सकते हो। अब ये मैंने आपको जैसे एक वीडियो बनाई थी कि मैंने कि हम अपना बिजनेस जो है कैसे जो है हम स्टेब्लिश कर सकते हैं सऊदी अरबिया में विदाउट कफील। तो वो वीडियो आप लोग देख ले जाके, उसमें काफ़ी जो है मैंने तरीका समझाया आप लोगों को बिजनेस रजिस्टर करने का। तो यहाँ पे भी बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है। आपने जो है एक कंपनी रजिस्टर करवानी है सऊदी अरेबिया के अंदर। उस पर आपका 40 से 50 हज़ार रुपया टोटल जो है सारा खर्चे मिला के 40 से 50 हज़ार रियाल जो है वो खर्चा आ जाता है। अब आपने क्या करना है, आपने वो कंपनी रजिस्टर करवा लोगे। कंपनी रजिस्टर करवाने के 6 से 8 महीने के अंदर आपने परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर देना है। जैसे आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करोगे 3 से 4 महीने बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। कारोबार भी स्टैंड मतलब कि आपकी कंपनी में रजिस्टर हो जाएगी और आपको जो है रेजिडेंसी भी इशू हो जाएगी। सऊदीया में जो कंपनी है जैसे मैंने बताया 40 से 50 हज़ार रियाल में रजिस्टर हो जाती है। अब इसमें जो है आप जो मर्जी काम कर सकते हो। आपने ट्रांसपोर्ट का काम करना है, आपने होटल का काम करना है, आपने बकाला बनाना है, आपने कुछ भी करना है, प्लम्बरिंग का काम करना है, उसकी कंपनी खोलनी है, एसी की शॉप खोलनी, कुछ भी करना है आपने, तो इसी जो है बिजनेस जो आप रजिस्टर करवा लोगे इसी करवा रहे होगे, इसी के अंदर आपने मेंशन करना है। जो भी एजेंट आपका ये काम कर रहा होगा उसको बता देना कि यार ये मैंने जो है ना इसको जो बिजनेस है इसको ऐड डाल दो। कंस्ट्रक्शन भी आ जाएगी। जो बिजनेस करना चाहते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो वो आपका जो एजेंट जो इसके अंदर डाल देगा। सम टाइम होता है कि आपका एक बिजनेस नहीं चल रहा होता तो आप दूसरे पे स्विच होना चाहते हो, तो उसके लिए नई कंपनी बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाओगे। तो नाम आपने वो रखना है जो बिल्कुल जो है वो कॉमन नाम ना हो। मतलब नाम आपने जेनेरिक रखना है जो सब जो भी कैटेगरीज है उसको फिलफिल करता हो। मतलब कि कुछ भी रखते हैं, स्पेसिफिक आपने नहीं चले जाना, किसी भी ट्रांसपोर्ट पे चले जाए या इस पे नहीं जाना। आपने स्पेसिफिक नाम रखना है, स्पेसिफिक नाम नहीं रखना, आपने जेनेरिक रख लेना है ताकि कल को कोई भी बिजनेस करना चाहे तो आप कर सकते हैं। फर्ज करें आपका कोई शॉप है, बकाला है, बड़े लेवल पे है, तो आप जो है कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहते हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी लिखवा लोगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लोगे। आप कहते हो नहीं जी मेरे बकाला में तो मैं गारमेंट्स का काम करना चाहता हूं, तो वो भी आप इंपोर्ट करना शुरू कर दोगे। इंडिया से कर लो, पाकिस्तान से कर लो, जहां से आप दिल करोगे। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी जब ऑलरेडी आपकी रजिस्टर होगी तो आप जो हो उसको बड़े इजीली तरीके से हैंडल कर सकते हो। इसमें आप लोगों को वीजे भी मिल जाते हैं जब कंपनी रजिस्टर हो। अब 40 से 50 हज़ार तो आपका लग गया, रियाल आपका लग गया। इसमें आपको वीजे भी निकलते हैं। आप वीजे जो पाकिस्तान से लेबर बुलवाओगे तो आप उनसे भी तो पैसे चार्ज करोगे ना। वो पैसे आपके जो 10,000 या 15,000 रियाल, फर्ज करो 10,000 रियाल लेते हो या 8,000 रियाल लेते हो, ठीक है, आपको 10 वीजे मिलते हैं तो 80,000 तो आपका यहां से आ गया, ठीक है। जो इस वीजों की फीस है 3500 जो भी है वो अलग चीज है, यहां से कुछ तो आ जाएगा ना, आपकी कुछ तो रिकवरी हो जाएगी। आप तो मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट पे ही अपना जो है रेजिडेंट कार्ड आप जो हो प्रीमियम रेजिडेंट कार्ड आप हासिल कर लोगे। तो अब ये कंपनी आपने ओपन कैसे करनी है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट है कि जहां से भी आप आ रहे हो, सऊदी पाकिस्तान से आ रहे हो, इंडिया से आ रहे हो, बांग्लादेश से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, यूके से आ रहे हो, कनाडा से, तो आपके पास वहाँ पे कंपनी होनी चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। अच्छा, और वो कम से कम साल पुरानी होनी चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि यार हमारे पास तो कंपनी नहीं है, 1 साल पुरानी नहीं है, अभी खोलेंगे तो अभी बिल्कुल नहीं, अभी खोलेंगे तो बिल्कुल आप जो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसको फिर आपको साल का डिले देना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या करते हैं, जो बहुत से लोग अपने बिजनेस सेल कर रहे होते हैं जिनकी कंपनी 2 साल से पुरानी है, आप OLX पे चेक कर लें या किसी एजेंट से चेक कर लें। आपने काफ़ी एजेंट, अगर OLX पे जाए काफ़ी एजेंट बैठे होते हैं, उनसे पूछें यार कंपनी सेल हो रही है तो मुझे चाहिए, तो आप उनसे जो है उसकी जो कंपनी परचेज करके उसकी ऑनरशिप आप चेंज करें। जो पुरानी कंपनी होगी उसकी ऑनरशिप चेंज करने के बाद आपने करना क्या है, मोफा का नाम सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उसमें आपने जाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, SCP रजिस्ट्रेशन, टैक्सेस वगैरह सारा कुछ लेके आपने जाना है और जो वहाँ पे अटेस्ट करना। उसके बाद आपने ID कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, 4 जो है व्हाइट कलर बैकग्राउंड की जो है ना, ब्लैक कलर बैकग्राउंड की जो है पिक्चर्स, वो लेके आपने सऊदी एम्बेसी इस्लामाबाद चले जाना है। वो उनको वहाँ से वो उनको टेस्ट करेंगे। वो टेस्ट कर देंगे तो आपने जो सऊदीया में एजेंट है या आप खुद हैं तो वो आपको वहाँ पे, आपको जो आप यहाँ पे जो बंदा जिसको भी दियोगे वो आपको वहाँ पे सऊदी अरेबिया में पहुँचा देगा। अब जो है एजेंट जो है आपके यहाँ पे वो उसको सबमिट कर देगा। सबमिट करने के बाद आपका जो है कंपनी ओपन हो जाएगी। अब एजेंट कहाँ से मिलेगा सऊदीया में, तो एजेंट बहुत ज़्यादा बैठे हैं। आप उनकी जो वेबसाइट्स लिखेंगे, गूगल में लिखेंगे तो आपको एजेंट्स की डिटेल मिल जाएगी। तो एजेंट से बात करेंगे,
जो भी क्राइटेरिया है, जो भी है, उसे डिस्कशन करने के बाद सारा कुछ जो है आपने उसके कहने पे या उससे पूछ के सारा कुछ करना है। अच्छा, यहाँ पे सबसे जो मेन चीज़ है ना, जब भी आपने इस तरह का कोई काम करना हो तो एक विजिट वीज़ा जो है ना वो अप्लाई करें। उसके बाद आप एक विजिट वीज़े पे वहाँ जाएं, उसके बाद देखें कि यार लोग कर क्या रहे हैं, लोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है, क्या फ़ायदा भी है कि नहीं फ़ायदा है, लोग कैसे रह रहे हैं, अखराजात क्या हैं, हम अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं। 3-4 लाख लगा के कोई फ़ायदा नज़र आता हो तो फिर तो ठीक है, तो ये 3-4 लाख ज़ाया होंगे, वरना आपके कितने पैसे ज़ाया होंगे। 3-4 लाख को ना मत सोचा करो, जो ज़्यादा पैसे हैं उसको सोचा करो कि यार अगर कि हो गया, वहाँ पे जाके मसले हो गए, मसाइल हो गए, क्या रह सकते हो। लैंग्वेज बैरियर सबसे इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। अरबिक है, आप बहुत से लोगों को आती भी नहीं है। लैंग्वेज बैरियर, फिर कह रहा हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे। उर्दू इंग्लिश किसी को नहीं आती है, जो पाकिस्तानी है उन्हीं को आती है, अरबी सबको आती है वहाँ पे। तो आपको लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, उसको सीखो। अगर आप प्लान कर रहे हो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए तो जो लैंग्वेज बैरियर है उसको अबूर करना सीखो। सबसे प्लस पॉइंट यही है, वरना उसका रेजिडेंसी लेने का भी कोई फायदा नहीं होगा। जब कंपनी आपकी रजिस्टर हो जाएगी, जिस एजेंट से आपने कंपनी रजिस्टर करवाई होगी वही आपका जो है अप्लाई कर देगा रेजिडेंट कार्ड के लिए, वही अप्लाई कर देगा। मैंने बताया ना 6 से 8 महीने के अंदर अंदर, 6 से 8 हाँ 8 महीने के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना है। आपको 4 महीने बाद, 3 महीने बाद जो है आपको रेजिडेंट कार्ड आपके मिल जाता है। ये थी एक छोटी सी वीडियो जिन्होंने कहा कि यार हमें प्रीमियम रेजिडेंट कार्ड बनवाना है, सऊदी अरेबिया का बहुत फ़ायदा जी, हम जाना चाहते हैं, हम आना चाहते हैं यहाँ पे, हमें बहुत वो है, फलाना है, टमकाना है। तो उनके लिए वीडियो थी। अपना मुल्क अपना ही होता है, फिर मैं कहता हूँ अपना मुल्क अपना होता है। हाँ, एक्सपोर्ट करो, अपने मुल्क से एक्सपोर्ट करो, बिल्कुल करो। वहाँ जाके अपना कंटेनर बेचो, जो भी करना है सेल करना है करके वापस अपने मुल्क आ जाओ। किसी के गुलाम मत बनो, ठीक है। एट द प्रीमियम रेजिडेंसी लेकर भी आप गुलाम ही होगे, क्योंकि मैंने कहा ना लैंग्वेज बैरियर भी आप सीख लेते हो तो आपके जो पाकिस्तान में ताल्लुक है वो तो नहीं वहाँ पे बन सकते, क्योंकि वहाँ अच्छी पोस्टों पे सारे सऊदी बैठे हैं। तो फिर आप लोगों के काम का क्या होगा। फिर बता रहा हूँ आप लोगों को कि समझें, अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ों को सोचें, सब सारा बैकग्राउंड को सोचें। जो जा रहे हैं वहाँ पे सऊदीया में उनसे डिस्कशन करें कि क्या ये ठीक चीज़ है, हम जो सर्वाइवल कैसा है, ठीक है, सर्वाइवल का पूछें, ताकि आप लोगों को जो अप्लाई करना चाहते हैं मजीद जो है गाइडेंस मिल सके। चलिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दिया करें, ताकि जो आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर या बिजनेस करना चाहते हैं वो भी कुछ ना कुछ सीख सके। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।